अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट आरएन सेकेंड सेमेस्टर और बीएसएन फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल के केएमयू पास्ट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल के पास्ट एमसीक्यूज़ मौजूद है, जिसमें एमसीक्यूज़ नंबर 1 में कहते हैं कि लर्निंग डिफरेंट फैशन टिप्स एंड स्टेप्स बाय ऑब्जर्विंग द सेलिब्रिटीज़ कम अंडर द डोमेन ऑफ। कहते हैं कि मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ को ऑब्ज़र्व करते हुए उनसे हम जो मुख्तलिफ स्टेप्स और मुख्तलिफ टिप्स लेते हुए मुख्तलिफ लर्निंग सीखते हैं, तो ये हमारे साथ कौन से डोमेन में आता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ सोशल लर्निंग थ्योरी के डोमेन में आता है। सही है। एमसीक्यूज नंबर 2 में कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी वाज प्रपोज बाय। सोशल लर्निंग थ्योरी को किसने पेश किया था? तो सोशल लर्निंग थ्योरी को जो है बंद्रा ने पेश किया था। ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास सही आएगा। एमसीक्यूज 3 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के हवाले से कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग से क्या मुराद है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग से मुराद ये है कि आप कोई टास्क प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं और एक काम को करते करते आप जो कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी लर्न करते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, विच इज़ रोल प्ले जो है ये आपके पास एक्सपीरियंशियल लर्निंग के हवाले से ट्रू आता है। ठीक है। MCQs 4 में कहते हैं अ टीचर गिव्स अ चॉकलेट टू अ स्टूडेंट हु गिव करेक्ट आंसर, दिस इज कॉल्ड। कहते हैं एक टीचर है जिन्होंने अपने स्टूडेंट को सही आंसर देने पर उनको क्या किया? चॉकलेट दिया, उनको इनाम के तौर पर चॉकलेट दिया। तो टीचर ने जो बिहेवियर किया है ये, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पॉजिटिव एनफोर्समेंट कहते हैं। मतलब उनको हम दोबारा से क्या करते हैं? उनको हम मोटिवेट करते हैं कि अगर आप दोबारा से सही आंसर देंगे तो फिर आपको इस तरह से चॉकलेट मिलेंगे। तो इस तरह के जो बिहेवियर होते हैं इसको हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका बच्चा जब कोई सही काम करता है, ठीक है, तो आप उनको शाबाशी देते हैं या उनको आप कोई चीज़ खाने की देते हैं या आप उनको पैसे देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप उनको सराहते हैं कि वो मज़ीद ऐसे अच्छे काम करे आगे भी। ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव इन्फोर्समेंट या रेनफोर्समेंट कहते हैं। सॉरी। MCQs 5 में कहते हैं अ स्टूडेंट ड्रॉ मेप्स एंड आउटलाइन ऑफ अ लेसन, व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग टेक्निक इज इट। कहते हैं कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, इन्होंने क्या किया? अपने लेसन के हवाले से एक मैप जो है उन्होंने बनाया है। ठीक है, कि मैंने ये काम करने हैं और ये चीज़ें जो है मैंने क्या करनी है? सीखनी है। तो ये हमारे साथ किस तरह की लर्निंग टेक्निक है? ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? मुख्तलिफ़ किस्म की मैप्स ड्रा करते हैं। ठीक है, और उससे हम अपने जो नीड्स के मुताबिक जितनी भी चीज़ें हमें लर्निंग के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको हम गेन करते हैं। तो इस तरह की जो लर्निंग टेक्निक होती है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन ए आएगा, विच इज़ विजुअल लर्निंग। के स्टूडेंट क्या करते हैं? थ्रू मैप के ज़रिए मुख्तलिफ़ टेक्निक्स को यूज़ करते हुए क्या करते हैं? अपने लेसन्स को सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जब हम किसी डिज़ीज़ के हवाले से बात करते हैं या किसी भी ऑर्गन के हवाले से बात करते हैं, तो उस ऑर्गन को अगर हम देखें, ठीक है, और उसके बाद उसके मुख्तलिफ़ पार्ट्स को अगर हम देखें, तो फिर उसको पढ़ने में हमें क्या आता है? मज़ा आता है और हमें फिर समझ भी आती है। तो इस तरह की जो लर्निंग टेक्निक होती है ये विजुअल लर्निंग टेक्निक होती है, जिसमें आप चीज़ों को देखते हुए सीखने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं। MCQ 6 में कहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग। कहते हैं कि सोशल लर्निंग थ्योरी के प्रिंसिपल के मुताबिक लोग किस तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए लर्न करते हैं? द अपीयरेंस ऑफ अदर पीपल, द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल या एक्शंस ऑफ अदर पीपल। तो MCQ 6 में आपके पास ये सारे क्या आएंगे?
टिक आएंगे, ऑप्शन डी आपके पास इसमें क्या आएगा, सही आएगा। क्योंकि जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो सारे लोगों को आप ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से लोग दिख रहे हैं, किस तरह का बिहेवियर लोग जो है वो कर रहे हैं, किस तरह के वो हरकत कर रहे हैं। तो लोगों को ऑब्जर्व करते हुए आप जो सीखते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी के डोमेन में ये हमारे साथ आता है। सबसे पहले भी हमने इस MCQs को डिस्कस किया हुआ है MCQs नंबर 1 में। 7 में कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन टेक्निक्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। कहते हैं कि मंदरजा झेल में से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारे साथ गुड कम्युनिकेशन के टेक्निक्स में नहीं आता। एक्टिव लिसनिंग ये हमारे साथ आता है, क्लियर मैसेज ये भी आता है, फीडबैक ये भी आता है, ठीक है। और ऑप्शन डी जो है ये असर्टिवनेस है। तो MCQ 7 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, विच इज़ असर्टिवनेस। असर्टिवनेस जो है ये गुड कम्युनिकेशन के टेक्निक्स में नहीं आता। बाकी एक्टिव लिसनिंग हो गई, आपका मैसेज क्लियर होगा तो आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो इफ़ेक्टिव होगी। जब आपका मैसेज क्लियर होगा, दूसरों लोगों को समझ आएंगी, तो दूसरे लोग भी आपको फिर क्या देंगे, फीडबैक देंगे। तो ये तीनों जो है आपके पास गुड कम्युनिकेशन टेक्निक्स के क्या है, मेथड्स हैं। सही है। MCQs नंबर 8, health education without identifying the needs of the community is referred as। कहते हैं कि आप हेल्थ के हवाले से एक कम्युनिटी को क्या कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन आपने उस कम्युनिटी को विज़िट करने से पहले उनके जो रिक्वायरमेंट्स है, उनके जो नीड्स है, उसके बारे में किसी किस्म की स्टडी नहीं की है। अब आपको पता नहीं है कि आपकी कम्युनिटी को किस चीज़ की ज़रूरत है और आप उनको वैसे ही जो है हेल्थ के हवाले से बातें बता रहे हैं जो कि उनके लिए ज़रूरी नहीं है, जिसके हवाले से उनको जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर रहे हैं, तो इस तरह की जो हेल्थ एजुकेशन होगी, ठीक है, जिसमें आप जो ऑब्ज़र्वर है या जो आपके सुनने वाले होते हैं उनके नीड्स को जाने बगैर आप जब उनको एजुकेशन देंगे तो इसको आप क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन बैरियर कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, कंटेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन या जजमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 8 में आपके पास एजुकेशन कम्युनिकेशन बैरियर आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपके पास इसमें सही आएगा। 9 में कहते हैं हेल्थ बिलीव मॉडल एड्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन। हेल्थ बिलीव मॉडल में जो है किन चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। पर्सन बिलीव एंड नॉलेज, पर्सन बिलीव एंड बिहेवियर, हेल्थ एंड इलनेस, हेल्थ एंड हेल्थ डिटर्मिनेंट। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 9 में आपके पास ऑप्शन बी आएगा, विच इज़ पर्सन बिलीव एंड बिहेवियर के हवाले से जो है हेल्थ बिलीव मॉडल में बात की गई है, ठीक है, कि पर्सन का जो बिलीव होता है और उनका जो बिहेवियर होता है तो इनके दरमियान क्या होती है, एक रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हेल्थ बिलीव मॉडल में बात की गई है। MCQs 10, While assessing a client, the nurse use health belief model to understand what। कहते हैं कि एक क्लाइंट को असेस करते हुए नर्स जो है वो हेल्थ बिलीव मॉडल को यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, पेशेंट के स्ट्रेंथ को, पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को, पेशेंट के बिलीव और वैल्यूज़ को, या फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस पेशेंट बिलीव। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 10 में आपके पास ऑप्शन डी आएगा, मतलब उन तमाम फैक्टर्स को समझने के लिए जिसकी वजह से पेशेंट का जो बिलीव है वो मुतासिर हो सकता है। तो इन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए नर्स क्या करेंगे, हेल्थ बिलीव मॉडल को यूज़ करेंगे, ठीक है। MCQs 11, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ में मेक एन इंडिविजुअल फील एट रिस्क। द इंडिविजुअल में परसीव, कहते हैं कि एक फैमिली है जिनमें डायबिटीज़ की जो हिस्ट्री है वो क्या है, पॉजिटिव है, मतलब उस फैमिली में डायबिटीज़ के जो केसेस है वो ऑलरेडी जो है मौजूद है, जिसकी वजह से उस फैमिली का एक बंदा जो है अपने आप को ख़तरे में जो है वो समझ रहा है कि मुझे भी फ्यूचर में जो है डायबिटीज़ हो सकती है। सो द इंडिविजुअल में परसीव, तो ये बंदा जो है इसने क्या चीज़ परसीव की है, सीरियसनेस, इरेशनल फोबिया, ससेप्टेबिलिटी या हेल्पलेसनेस। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास ससेप्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, जिसमें एक बंदा जो है वो अपने आप को किसी चीज़ के ख़तरे में फील करता है कि ये चीज़ जो है ये मुझे हो सकती है,
ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, द इंडिविजुअल में परसीव ससेप्टिबिलिटी। 12th में कहते हैं टू डिटरमाइन व्हाट कैन रियलिस्टिकली बी अचीव इन द अवेलेबल रिसोर्सेज इज अ पार्ट ऑफ, कहते हैं कि इस चीज़ को मालूम करना कि अवेलेबल रिसोर्सेज में हम क्या चीज़ें जो है वो हकीकत में अचीव कर सकते हैं, तो ये हमारे साथ किस चीज़ का हिस्सा है, क्लासिकल थ्योरी, रिफ्लेक्सिव थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग या लर्निंग एनालिसिस। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 12 में आपके पास ऑप्शन डी आएगी, विच इज़ लर्निंग एनालिसिस, जिसमें आप क्या करते हैं, चीज़ों का जायज़ा लेते हैं कि जो मेरे पास मौजूदा चीज़ें हैं तो आया इनके बेसिस पर या इसकी बुनियाद पर मैं अपने जो गोल्स है उसको अचीव कर सकता हूँ या नहीं। तो लर्निंग एनालिसिस ऑप्शन डी आपके पास इसमें सही आएगा। 13 में कहता है द लर्नर व्यू कॉन्क्रीट सिचुएशन फ्रॉम मैनी परस्पेक्टिव इन विच वन स्टेज, कहते हैं कि वो हमारे साथ लर्निंग का कौन सा स्टेज है जिसमें जो लर्नर्स होते हैं वो मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव, मुख्तलिफ जावियों से क्या करते हैं, सिचुएशन को कॉन्क्रीटली देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास डाइवर्जिंग लर्निंग का जो डाइवर्जिंग स्टेज है, डाइवर्जिंग स्टेज में लर्नर जो है मुख्तलिफ जावियों से क्या करते हैं, सिचुएशन को देखते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे प्लानिंग करते हैं। ऑप्शन बी आपके पास इसमें सही आएगा। 14 में कहते हैं कोल्ब मॉडल सजेस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, कोल्ब मॉडल जो है उसने क्या बात की थी कि अपने मॉडल में उन्होंने क्या बात जो है की थी, किस चीज़ के हवाले से की थी, सो डोमेन ऑफ लर्निंग के हवाले से की थी, स्टाइल ऑफ लर्निंग के हवाले से की थी, या स्टेजेस और प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग के हवाले से की थी, या इनमें से कौन सा भी नहीं, कोई भी नहीं। तो 14 में आपके पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आएगा। कोल्ब मॉडल में जो है स्टेजेस ऑफ लर्निंग के हवाले से बात की गई थी। ठीक है, 15 में कहते हैं लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर इज़ एसोसिएटेड विद, कहते हैं कि हम ट्रायल और एरर के ज़रिए जो लर्निंग करते हैं, ठीक है, तो ये किस चीज़ के साथ मुंसलिक है, कन्वर्जिंग के साथ, डाइवर्जिंग के साथ, एसिमिलेटिंग के साथ, या एकोमोडेटिंग के साथ। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, एकोमोडेटिंग आएगा। ऑप्शन डी आपके पास सही आएगा। अब आप कहेंगे कि ये कन्वर्जिंग क्या है, डाइवर्जिंग क्या है, एसिमिलेटिंग क्या है, या एकोमोडेटिंग क्या है, तो ऑलरेडी अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो उन लेक्चर्स में आपको मैंने काफ़ी डिटेल के साथ ये सारे टर्म जो है ये समझाए थे। ठीक है, और बहुत आसान अल्फाज में मैंने आपके साथ इन चीज़ों पर डिस्कशन की थी। 16 में कहते हैं द वन हु प्रेफर एक्टिव लर्निंग एंड ग्रुप प्रोजेक्ट इज सेड टू बी, कहते हैं कि वो लोग जो कि ग्रुप प्रोजेक्ट और एक्टिव लर्निंग को पसंद करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रोवर्ट कहेंगे, इंट्रोवर्ट कहेंगे, रिएक्टिव कहेंगे, या थिंकर कहेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, इसको हम एक्सट्रोवर्ट कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा, एक्सट्रोवर्ट। MCQ 17 मेटाकॉग्निशन इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग, कहते हैं हमारे साथ जो मेटाकॉग्निशन है तो ये मंजिल में से कौन से टर्म्स में जो है ये हमारे साथ आता है मेटाकॉग्निशन। ठीक है, रिफ्लेक्शन, एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस, या सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो मेटाकॉग्निशन क्या है, मेटाकॉग्निशन के हवाले से मैंने आपको बताया था कि कॉग्निशन जहाँ पर भी आ जाए तो आपने समझ जाना है कि ये किस चीज़ के हवाले से बात हो रही है, हमारे मेंटल एबिलिटीज़ के हवाले से बात हो रही है, जिसमें हम अपने माइंड को, ब्रेन को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे सोचने समझने का काम, ठीक है, मुख्तलिफ डिसीजन लेने का काम, चीज़ों को एनालाइज करने का काम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कॉग्निशन में आती है। तो मेटाकॉग्निशन के हवाले से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक आएगा, तो यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। मतलब सेल्फ एनालिसिस जो है ये हमारे साथ क्या है, मेटाकॉग्निशन में बराबर आता है। आप क्या करते हैं, खुद से चीज़ों को एनालाइज करते हैं। सही है। MCQs 18 टू एनहेंस योर लर्निंग इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लर्निंग है इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए, इसमें बेहतरी आ जाए, तो इसके लिए क्या चीज़ करना ज़रूरी है, विजुअल लर्निंग, ऑडिटरी लर्निंग, टेक्टाइल लर्निंग, या कम्बिनेशन ऑफ ऑल। तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन
डी आएगा, कम्बिनेशन ऑफ ऑल। अगर आप एट अ टाइम नोट्स को देखते भी हैं, उसके साथ साथ आप वर्बली उसको आप रीड आउट भी करते हैं और साथ में आप उसको प्रैक्टिकली क्या करते हैं, परफॉर्म करने की कोशिश भी करते हैं, तो इसकी साथ आपकी जो लर्निंग है वो 80 to 90% जो है वो हो जाती है। ठीक है। 19 में कहते हैं अ नर्स इज फीलिंग फॉर अ पेशेंट हु इज वरीड एंड वेटिंग फॉर द लैब रिजल्ट, शो विच डोमेन। कहते हैं कि एक नर्स है जो कि अपने पेशेंट के हवाले से परेशान है और वेट कर रहे हैं अपने पेशेंट के लैब रिजल्ट के आने का। ठीक है, तो ये आपके पास कौन से डोमेन में आएगा? नर्स जो फील कर रही है, सिंपैथेटिक, कॉग्निटिव, साइकोमोटर या इफेक्टिव। इफेक्टिव से मुराद इमोशन वगैरह। ठीक है, तो MCQs 19 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा तो वो क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, विच इज़ इफेक्टिव। ठीक है, इफेक्टिव डोमेन में ये आपके पास आएगा। MCQs 20 में कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव का अगर आपको याद हो तो लेक्चर्स के दौरान भी मैंने आपको बताया था कि ये वाला MCQs आपके एग्जाम में आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि स्मार्ट से क्या मुराद है, या स्मार्ट स्टैंड फॉर व्हाट। स्मार्ट स्टैंड फॉर S stand for specific, M stand for measurable, A stand for achievable, R stand for realistic and T stand for time bounded। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? वो ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी ये आपके पास क्या है? ये करेक्ट आएगा, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंडेड। ठीक है। MCQs 21 When giving health education to a community, the most important step is। कहते हैं कि जब आप किसी कम्युनिटी विजिट करते हैं और वहाँ पर कम्युनिटी के लोगों को आप सेहत के हवाले से एजुकेशन देते हैं, एजुकेट करते हैं, तो इसके लिए सबसे जो अहम स्टेप है, जो अहम काम है जो कि हमने करना होता है वो क्या है? Select topic on your own, contact other health worker, assess the community need या resource collection। तो सबसे पहले और सबसे जो ज़रूरी काम होता है वो यही होता है कि आप सबसे पहले उस कम्युनिटी विज़िट करें, वहाँ पर लोगों के साथ इंटरेक्शन करें, वहाँ पर लोगों के जो नीड्स है, जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत है या जिन चीज़ों की को उनकी कमी वाक़या हुई है, तो उसको आप क्या करें? एसेस करें। उसके बाद फिर आप वहाँ जाकर हेल्थ के हवाले से क्या करेंगे? एजुकेट करेंगे। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन सी आपके पास क्या है? करेक्ट है, विच इज़ व्हाट? एसेस द कम्युनिटी नीड्स। सबसे पहला काम आपने उस कम्युनिटी जाकर वहाँ के जो नीड्स है उसको मालूम करने होंगे, फिर उसके बाद उस नीड के हवाले से आपने उनको हेल्थ एजुकेशन देनी है। ठीक है। 22 में कहते हैं when someone prefer to meddle or play with things, what type of learner is he most likely to be। कहते हैं कि अगर कोई बंदा जो है वो इस चीज़ को प्रेफर करता है, पसंद करता है कि वो चीज़ों के साथ खेले, ठीक है, और उस के ज़रिए जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को लर्न करे, तो ये किस तरह की लर्निंग होंगी? विजुअल लर्निंग, ऑडिटरी लर्निंग, काइनेस्थेटिक लर्निंग या बोथ BC। तो करेक्ट ऑप्शन 22 में आपके पास ऑप्शन सी आएगा, काइनेस्थेटिक लर्निंग। ठीक है, काइनेस्थेटिक लर्नर्स ये होंगे, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आएगा। 23 में कहते हैं द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कोल्प लर्निंग साइकिल इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान बताया था कि एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि कोल्प लर्निंग साइकिल के जो करेक्ट सीक्वेंस है स्टेजेस की वो कौन सी है। तो 23 में आपके पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आएगा। सबसे पहले हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसके हवाले से कंसेप्चुलाइजेशन करते हैं और आखिर में फिर उस पर दोबारा से क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको हम टेस्ट करते हैं और इसके ज़रिए हम क्या करते हैं? अपने लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो ऑप्शन बी आपके पास क्या आएगा? करेक्ट आएगा। कोल्प लर्निंग साइकिल के जो स्टेजेस है उसकी जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है? सबसे पहले एक्सपीरियंस, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर कंसेप्चुलाइजेशन और लास्ट में एक्सपेरिमेंटेशन। 24 में कहते हैं द इफेक्टिव डोमेन रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इफेक्टिव डोमेन में क्या चीज़ें आती है या इफेक्टिव डोमेन से क्या मुराद है? एकेडमिक डेवलपमेंट, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास 24 में ऑप्शन डी आएगा, विच इज़ एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। सही है,
ये इफ़ेक्टिव डोमेन में आता है। ये जो 3 डोमेन है ये भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। 25 में कहते हैं अ केयरफुल प्लान यूज बाय टीचर दैट सर्व एन इम्पोर्टेंट फंक्शन इन द अचीविंग आ स्पेसिफिक आउटकम इज़। कहते हैं कि एक केयरफुल प्लान जो कि एक टीचर यूज़ करते हैं, ठीक है, किस मकसद के लिए, स्पेसिफिक आउटकम को अचीव करने के लिए। तो ये हमारे साथ क्या है, एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो इस तरह की जो केयरफुल प्लानिंग होती है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, टीचिंग एड कहते हैं, टीचिंग स्ट्रेटजी कहते हैं, टीचिंग प्लान कहते हैं या टीचिंग प्रिंसिपल कहते हैं। तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन बी आएगा विच इज़ टीचिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, जिसमें हम अपनी टीचिंग के हवाले से सारा प्लान बताते हैं कि हमने ये टीच करना है और ऐसे मेथड्स, ऐसे टूल्स को टीचिंग के दौरान यूज़ करने हैं। तो ये एक टीचिंग स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। MCQs 26 विच ऑफ देम इज़ यूज बाय अ टीचर एज अ टीचिंग एड। मंदरजा झेल में से कौन सा जो है इसमें टीचर जो है एज अ टीचिंग एड यूज़ करते हैं, केस स्टडी, पावर पॉइंट, ग्रुप डिस्कशन या फील्ड ट्रिप। तो 26 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन बी आएगा विच इज़ पावर पॉइंट, ठीक है। MCQs 27 The purposeful activities that are designed to improve personal and public health is। कहते हैं कि पर्सनल और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम जो पर्पसफुल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ या वेलनेस। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास ऑप्शन बी आएगा विच इज़ हेल्थ प्रमोशन, ऑप्शन बी। 28 में कहते हैं बिहेवियरल लर्निंग थ्योरीज अप्लाई बेस्ट टू। बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी जो है हमारे साथ किस चीज़ पर जो है बेस्ट आती है, ठीक है, अगर इसको हम अप्लाई करते हैं यंग चिल्ड्रन, एल्डर, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर या ऑकर्ड बिहेवियर। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 28 में आपके पास ऑप्शन सी आएगा, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ठीक है। ये हमारे साथ बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी में जो है ये बेस्ट आता है, ठीक है। बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी में हम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के हवाले से बात करते हैं कि मुख्तलिफ लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हुए हम उनसे सीखते हैं। 29 हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर आर बोथ। हेल्थ से रिलेटेड जितने भी बिहेवियर होते हैं वो हमारे साथ क्या होते हैं, आर बोथ क्या, लर्न एंड चेंजेबल, फ्लेक्सिबल, पॉजिटिव, एक्वायर्ड एंड कंक्रीट या इनेट एंड अनअवॉइडेबल। तो हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर जो है ये हमारे साथ क्या होते हैं, करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास क्या आएगा, MCQs 29 में ऑप्शन ए आएगा। मतलब हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर को आपने लर्न भी करना होता है और साथ साथ आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, चेंजेबल भी होते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 30 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स अ बिहेवियरल अप्रोच टू लर्निंग। मंदरजा झेल में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमें बिहेवियरल अप्रोच लर्निंग के हवाले से हमें डिफाइन करती है, ठीक है। सो MCQs 30 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या कहते हैं, पीपल लर्न थ्रू पनिशमेंट एंड रिवार्ड। आप किसी काम से मना करते हैं तो उसके लिए आप उसको पनिशमेंट भी दे सकते हैं या उसको आप रिवार्ड भी दे सकते हैं, ठीक है। या कोई काम आप उनसे करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बाय फोर्स उसको पनिश भी कर सकते हैं या प्यार मोहब्बत से उसको रिवार्ड देकर उसको मोटिवेट करके उससे वो काम करा भी सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपके पास इसमें सही आएगा। 31 में कहते हैं कंसेप्ट मैपिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। कंसेप्ट मैपिंग जो है ये हमारे साथ किस चीज़ की एग्जाम्पल है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, रिफ्लेक्शन की, एक्सपेरिमेंटेशन की या कंसेप्चुअलाइजेशन की। तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, कंसेप्चुअलाइजेशन आएगी, ऑप्शन डी। 32 में कहते हैं कि a series of activities performed to identify problems and issues to identify a gap between the current and desired level of knowledge is। कहते हैं कि हम एक सीरीज़ ऑफ एक्टिविटी स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं इस मकसद के लिए कि हम अपने जो प्रॉब्लम और जो इश्यूज़ है उसको आइडेंटिफाई करें और उन प्रॉब्लम और इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए जितना गैप होता है उसमें, ठीक है, उस गैप को पूरा करने के लिए हम जो
आइडेंटिफिकेशन करता है, ठीक है, कि हमारी करंट कंडीशन कैसी है और हमें उस डिज़ायर कंडीशन तक पहुंचने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी या क्या गैप है हमारे करंट और डिज़ायरेबल लेवल के दरमियान में। तो ये हमारे साथ क्या कहता है, इसको हम क्या कहते हैं, हेल्थ असेसमेंट, नर्सिंग असेसमेंट, लर्निंग नीड असेसमेंट या कम्युनिटी असेसमेंट। तो इसको हम लर्निंग नीड असेसमेंट कहते हैं। ऑप्शन सी आपके पास इसमें सही आएगा, ठीक है। MCQs 33 में कहते हैं कि मिस्टर एक्स इज़ अ कम्युनिटी नर्स, ही इज़ इंटरेस्टेड टू कंडक्ट अ कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, ही हैज़ अरेंज्ड अ मीटिंग विद द लोकल लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी and discuss his plan on objective and design different roles. He is working in which step of health education। ठीक है, कहते हैं कि एक मिस्टर एक्स है, कम्युनिटी नर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि वो कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम को कंडक्ट करे। तो इसके लिए वो कम्युनिटी के मुख्तलिफ लीडर्स के साथ क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, उनके साथ अपनी प्लानिंग ऑब्जेक्टिव जो है डिस्कस करते हैं और फिर उनको उनका रोल देते हैं कि आप लोगों ने मेरे साथ इस तरह की किरदार इस प्रोग्राम को पूरा करने में करना है। तो यहाँ पर ये कम्युनिटी नर्स जो है क्या रोल प्ले कर रहे हैं हेल्थ एजुकेशन में, असेसमेंट, एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन या प्लानिंग टीचिंग प्लान या इम्प्लीमेंटिंग टीचिंग प्लान। तो करेक्ट ऑप्शन 33 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, मतलब एस्टेब्लिशिंग अ कम्युनिकेशन, ठीक है। 34 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ नीड असेसमेंट। पंद्रह में से कौन सा जो है ये हेल्थ नीड असेसमेंट के कंपोनेंट्स एलिमेंट्स में नहीं आता। तो 34 में करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन सी है, कलेक्शन ऑफ फंड्स जो है ये हेल्थ नीड असेसमेंट के कंपोनेंट्स में नहीं आता। 35 में कहते हैं स्टडिंग इन अ ग्रुप एंड डिस्कसिंग व्हाट यू हैव लर्न विद अदर इज कॉल्ड। इसको हम क्या कहेंगे, विजुअल लर्निंग कहेंगे, ऑडिटरी ऑडियो लर्निंग कहेंगे, काइनेस्थेटिक लर्निंग कहेंगे या कॉग्निटिव लर्निंग कहेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास ऑप्शन बी आपके पास इसमें करेक्ट आएगा। 36 में कहते हैं द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ टीचिंग इज टू नो हाउ टू। टीचिंग का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो क्या है, इज़ टू नो हाउ टू कंट्रोल क्लास, टीच, इवॉल्वेट या कौनसल स्टूडेंट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ इसमें जो आएगा MCQs 36 में वो क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा कि कैसे आपने स्टूडेंट को टीच करना है, सही है। 37 में कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग। लर्निंग से क्या मुराद है, परमानेंट पॉजिटिव चेंज ऑफ बिहेवियर, नोइंग मोर थिंग, बिकम मोर इंटेलिजेंट या बीइंग बेटर एट डूइंग थिंग्स। तो लर्निंग से मुराद ये है कि आप क्या करें, परमानेंट पॉजिटिव चेंज ऑफ बिहेवियर, कि आपके बिहेवियर में परमानेंटली पॉजिटिव चेंज आ जाए, तब्दीली आ जाए। 38 में कहते हैं डेवलपमेंट इन लर्निंग इज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। लर्निंग में जो डेवलपमेंट है इसको किस तरह से हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, कि इनकी लर्निंग में डेवलपमेंट हुई है या नहीं। लर्निंग जर्नल के थ्रू, टीचिंग के थ्रू, रिफ्लेक्शन के थ्रू या क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू। तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन सी आएगा विच इज़ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आगे रिज्यूम करेंगे और अपने इस 70 MCQs को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है।